लिव इन किसका कल्चर है? कुत्ता बिल्ली का। हमारे देश में कुत्ता बिल्ली तो शुरू से लिव इन में ही रहते आए हैं। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि आप कपड़े पहनो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। अब देखिए, भगवान से सब लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो आपको लगता है कि यही जीवन है। मॉडर्न के नाम पे ना वो चरित्रहीन हो गए हैं और कुछ नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कीमती समय दिया अपना। तो कुछ भक्तों के सवाल थे जो मैं आपसे करना चाह रही थी। आज हम आए हैं आपके समक्ष, तो हम वो पूछना चाह रहे थे। क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट नाउ। तो मैं पहले प्रश्न से शुरू करती हूँ गुरुजी। आपने इतनी छोटी उम्र में, मतलब इतना बड़ा फाउंडेशन कह लें या भक्तों के लिए एक आसरा कह लें, गौ सेवा का जो आपने इतना बड़ा योगदान दिया है, तो वो कैसे शुरू हुआ गुरुजी? कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होता है। जी ज़रूरत थी बिजली की तो बिजली का आविष्कार हुआ। ज़रूरत थी मोबाइल की तो मोबाइल का आविष्कार हुआ। ज़रूरत थी गाड़ी की तो गाड़ी का आविष्कार हुआ। ज़रूरत थी मिसाइल की तो मिसाइल का आविष्कार हुआ। ज़रूरत थी समाज को भोजन की, जी तो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र स्टार्ट हुआ। ज़रूरत थी वृद्ध माँओं को एक छत की, तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का निर्माण स्टार्ट हुआ। जब बच्चे घर से निकाल देंगे अपनी माँ को, तो कोई ना कोई छत तो चाहिए, कोई ना कोई आसरा तो चाहिए। खाने को रोटी चाहिए, रहने को छाया चाहिए। तो उन वृद्ध माँओं के लिए फिर ये आश्रम, हमें लगा कि इन माँओं को आवश्यकता है, ज़रूरत है। जब ज़रूरत थी तो फिर भगवान ने संकल्प दिया और प्रेरणा दी और कार्य करने की क्षमता दी, और आज ये गौरी गोपाल वृद्ध माँओं की सेवा आज 288 वृद्ध माँ यहाँ वर्तमान में जी अभी रह रही हैं। कल तक 287 माएँ थी, आज ही एक माँ आई, 288 माँ हो गई। तो जब ये माएँ आपके पास आती है तो आपको कैसी भावनाएं आती हैं? बस यही कि हमारे पास माँ आ गई। जी हर माँ को, हर नारी को मैं माँ की भावना से ही देखता हूँ, और जितनी वृद्ध माँ यहाँ हैं सब मुझे अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, और हम उनके पुत्र बनने की कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी सेवा कर सकें, जितना अधिक उन्हें खुश रख सकें, जी उनकी सेवा करने का प्रयास रहता है। जी। आपने इस पद पर, मतलब इतना कार्य किया है इस पद पे आके, तो आपकी ये भावना कब जागृत हुई कि मैं इस पद पर चलूं? बचपन से ही हम इस रास्ते पर थे, जी और सदा अच्छे रास्ते को चुनने का ही मन में संकल्प था। जी जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो अच्छे कार्य के लिए भगवान साथ देते हैं। जब बुरे कार्य के लिए कोई चलता है तो भगवान उसकी तरफ से अपनी कृपा का हाथ खींच लेते हैं। पर जो सत्य के साथ, अच्छाई के साथ चलता है, भगवान पग पग में उसके साथ होते हैं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी ये सुनकर। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, एक प्रश्न और करना चाहूँगी कि आजकल व्यक्ति इतना पापी हो गया है, उसके पाप का घड़ा भरता ही नहीं है, वो कितना ही पाप कर ले। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि इतना पाप करता है और वो फिर भी भगवान उसे बचा लेता है, तो वो कौन से कर्म हैं उसके? प्रश्न ही गलत है आपका। आप कहते हैं कि पाप करता और पाप का घड़ा भरता ही नहीं है। जी अरे रावण के पाप का घड़ा भर गया, कंस के पाप का घड़ा भर गया, तो अरे गहरे नत्थु खैरे की हैसियत ही क्या है। तो भगवान तो पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो अंत होगा। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और भगवान कहते हैं इस पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। तो भरेगा, थोड़ा देर लगती है, और पापी के साथ कभी अच्छा नहीं होता। दुर्योधन के साथ
अच्छा नहीं हुआ, नाश हो गया। फर्स्ट में तो लग रहा था कि अच्छा है, लेकिन गलत रास्ते पर चलने वाले के साथ पहले तो अच्छा लगता है पर आखिरी में परिणाम बुरा है। पर अच्छाई के राह पर चलने वाले को पहले संकट है पर आखिरी में आनंद है, और अंत भला तो सब भला। इसलिए भलाई की राह पर चलो, बुराई के नहीं। तो गुरुजी, एक प्रश्न आ रहा है मन में कि आपके सामने इतने भक्त बैठे हुए हैं और ये भारत तो स्टार्टिंग से ही इतने ट्रेडिशनल रिचुअल कल्चर से भरा हुआ है, तो जो भगवान है हमारे, हम उनको कृष्ण रूप में, शिव रूप में, हर रूप में देखते हैं, पर जो अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, तो ये किस तरीके से, हम तो मानते हैं कि एक है पर आजकल व्यक्ति नहीं मानते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, शिव हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में तो भेद नहीं है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण और भगवान शिव, इनमें तो कोई भेद नहीं है। पर बीच में आपने एक नाम और लिया जी। क्या? जी, है ना? तो वो भक्त की श्रेणी में हो सकते हैं, भगवान की श्रेणी में केवल भगवान है। जितने हैं वो सब भक्त की श्रेणी में आ जाएंगे। भगवान की श्रेणी में सिर्फ भगवान होते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के नाम रूप अनेक हैं पर भगवान एक ही हैं। पर जो हमारे भगवानों को हिस्ट्री में बोला गया है कि ये मिथ है, क्यों भगवानों को मिथ बोला गया जबकि वो असल में भगवान किसने थे? बोला? मैंने हिस्ट्री जितनी भी पढ़ी है तो हमारे अब जो रावण जैसे लोग, जी। अब रावण लंका में जो सिलेबस पढ़ाता होगा तो वहां तो राम को मिथ्या ही पढ़ाया जाता तो होगा। हमारे तो रावण के विद्यालय में राम को तो मिथ्या ही पढ़ाया जाएगा। उसी तरह आज रावण जैसी मानसिकता वाले लोग जो समाज में हैं, वही राम और कृष्ण को मिथ्या कह रहे हैं, क्योंकि वो विचारधारा रावण से उनकी मैच कर रही है। अच्छी विचारधारा वाले लोग समझते हैं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। राम को मिथ्या कह देना ये रावण जैसों के काम है। विभीषण तो लंकावासी था जी। पर पहचान गया कि राम कौन है। जी। पर ये कुछ लोग हैं जो राम को नहीं जान सके, बस। तो गुरुजी, एक मूवी आई थी, पीके मूवी। कौन सी? पीके मूवी, जो लोगों में बहुत प्रचलित हुई है। ठीक है। तो उसमें दिखाया गया है एक कनेक्शन भगवान के बीच में, एक माध्यम दिखाया गया है। उसमें एक रॉन्ग नंबर का वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो सभी तो नहीं हो सकते, सभी रॉन्ग नंबर नहीं हो सकते, तो उस रॉन्ग नंबर और राइट नंबर में कैसे पहचाने कि ये सही मीडिएटर है या मीडियम है भगवान से मिलने का, या भगवान से कोई डायरेक्ट मिल सकता है? देखिए, भगवान से सब लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं जी। अच्छा ये बताओ, आप प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिल सकते हैं? नहीं। क्या प्रोसेस है? उनके सेक्रेटरी एंड ऑल, आपकी एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते पीएमओ हैं ऑफिस उसके। में एक लेटर देना पड़ेगा। हाँ पीएमओ जी। ऑफिस में एक लेटर देना पड़ेगा, फिर वो उसमें रीजन आपकी दिखाना वजह पड़ेगा। क्या है, हाँ रीजन जी। क्या है, वो बताया जाएगा। सोचिए कि प्रधानमंत्री से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, कोई बीच में चाहिए। जी। राष्ट्रपति से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, बीच में कोई चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से डायरेक्ट नहीं मिला जा सकता, तो भगवान से कोई डायरेक्ट कैसे मिल सकता है भक्तों के बिना? इसलिए भगवान से मिलने के लिए भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी द्वार पर बैठे हैं और जिसे राम जी से मिलना है वो पहले हनुमान जी से मिले। तो पहले भक्त से मिले फिर भगवान से मिले। तो जो भक्त से नहीं मिलता वो भगवान से नहीं मिलता। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसलिए भगवान के भक्तों से मिलना। इसलिए मीराबाई क्या कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। क्या मीराबाई डायरेक्ट मिली भगवान से? नहीं। क्या कहती हैं? मेरे गुरु जी ने मुझे अनमोल धन दिया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम नाम की पूंजी किसने दी? गुरु ने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु।
बिना गुरु के क्या तुलसीदास जी को भगवान मिले, बिना गुरु के क्या कबीरदास जी को भगवान मिले। गुरु बिना तो ज्ञान तो अधूरा है। बिना गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। तो बिना गुरु के, बिना माध्यम के ईश्वर की ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता हमारे सनातन धर्म, इसलिए मैं हमारे यहाँ कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तो सही गुरु को कैसे पहचाने गुरु जी? पहचानना है सही गुरु कैसा, जो ईश्वर की ओर ले जाए जी जो स्वयं को ईश्वर ना कहे। जी। जो स्वयं को ईश्वर कहने लग जाए वो गुरु नहीं है, वो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। और जो यथार्थ में ये कहे कि हम भगवान के दास हैं, चलो भगवान की ओर चलो, जो भगवान का नाम जपाए, जो भगवान की कथा सुनाए, जो भगवान की कथा सुना कर भगवान से प्रेम करा दे, वही असली गुरु है। गुरु जी जो मतलब आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनका कोई वैवाहिक जीवन नहीं होता, मैंने सुना है ये। पर आप मेरे इस भ्रम को कुछ मतलब शब्दों में बताना चाहेंगे, व्यक्त करना चाहेंगे? नहीं, विवाहित जीवन क्यों नहीं होता? राम जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति हैं जी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी जी, वो गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ और विरक्त दो परंपरा है जी। कोई संत विरक्त भी हो सकता है बिना विवाह के जी, और कोई संत गृहस्थ भी हो सकता है विवाह के। विवाह करके भी आप सन्मार्ग पे चल रहे हैं, नीति और नियम का, भगवत प्रेम का पालन कर रहे हैं, तो आप गृहस्थ में रह के भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप विरक्त ही हो जाएं। पत्नी के संग रह करके भी परमात्मा को पाया जा सकता है। नामदेव जी, तुकाराम जी, तुकाराम जी कितने बड़े संत थे, पर वो गृहस्थ थे। ऐसे तमाम संतों की चर्चाएं हैं जो गृहस्थ थे। तुलसीदास जी खुद गृहस्थ थे, बाद में गृहस्थ से विरक्त हुए। तो गृहस्थी से विरक्ति की ओर जाना उत्तम है। तो ये जो जीवन के छोटे छोटे पद जो बांटे गए हैं, तो उस पद के पद चिन्ह पर चलना सही रहता है, या मतलब अपना जो ब्रह्मचार्य जीवन है उसके साथ रह के चला जाता है? कैसे करना चाहिए? जो पत्नी के संग रहे और पति के संग रहे जी, जो केवल पत्नी और केवल पति के संग रहे और उसके सिवा पराई औरत पराई पुरुष को ना देखे, वो दोनों सदगृहस्थ पति पत्नी ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। जो केवल अपनी पत्नी के साथ रहे, पराई औरत को ना देखे, जो केवल अपने पति के साथ रहे, पराई स्त्री को ना देखे, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी। फिर 25 साल गृहस्थ का, 25 साल वानप्रस्थ का, और 25 साल सन्यास का। आपके भक्तों में भी कुछ जने होंगे ऐसे, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गुरुजी कि घर पे ये बाहर पे ये, तो उसके लिए आप भक्तों का मतलब घर पे ये बाहर पे ये मतलब किस एंगल से? घर पर भी बाहर कोई और चल रहा है आजकल, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगी। तो उनको आप कुछ उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे, उनको कुछ ऐसी बात बोलना चाहेंगे कि जो आपने ये इतनी प्यारी लाइन बोली है ब्रह्मचार्य वाली, कि आप एक मतलब दोनों हो, दोनों के संग रह रहे हो, आपके मतलब जीवन में उसके सिवा कोई नहीं है, तो आप ब्रह्मचार्य जीवन का पालन कर रहे हैं, आपने ये बोला। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, हमारे यूथ हैं, युवा हैं, वो मतलब एक के होके रहना ही नहीं चाहते हैं। तो आपकी क्या विचारधारा है इसमें? आप कैसे रहते हैं? मैं तो सर अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पर मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे जीवन में आए उसके लिए मैं समर्पित रहूँ और वो मेरे लिए समर्पित रहे। तो आपका भी तो ऐसा विचार नहीं होगा कि जब एक घर में है तो एक बाहर वाला भी हो? नहीं नहीं गुरुजी। फिर ठीक है, ऐसी विचारधारा चाहिए, और ये सबके लिए है जी। अभी मेरी तो है पर सबकी तो नहीं है ना। नहीं, आपकी है तो फिर दूसरे की भी होगी। ऐसे ऐसे होता है जी, एक एक सी होता, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। ऐसी है कि यदि हम एक अच्छे राह पर चलते हैं ना, तो हमें देखकर 4 लोग चलेंगे। आप अच्छी राह पर चलेंगे तो आपको देख के भी 4 लोग चलेंगे, फिर उन 4 को देख के 8 लोग चलेंगे, फिर उन 8 को देख करके 100 लोग चलेंगे, 100 को देख के 1000, 1000 को देख के ऐसे।
मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा करें, हमारे यहाँ देखो चरित्र की पूजा है। जी आज का जो युवा है, आपकी उम्र के जो लोग हैं, ये चरित्र से भटक जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, लिवन में रह करके। ये चरित्रहीनता शोभनीय नहीं है। ये चरित्रहीनता देखो कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। लिवन किसका कल्चर है? कुत्ता बिल्ली का। हमारे देश में कुत्ता बिल्ली तो शुरू से लिवन में ही रहते आए हैं। हमारे यहाँ चरित्रवानों की बात होती है। रावण चरित्रहीन था तो पुतले जलाए गए, राम चरित्रवान हैं तो मंदिर बनाए गए। आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी चमड़ी कीमती नहीं है, आपका रूप रंग अनमोल नहीं है, आपका चरित्र कीमती है। आप कैसे हैं, आपकी चमड़ी कैसी है, आपका रूप रंग कैसा है, आप कितना भी सुंदर दिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर तो वैश्या भी दिखती है जी, लेकिन उस वैश्या की क्या कीमत है? वो चरित्रहीन है। इसलिए हमारे यहाँ चमड़ी की सुंदरता नहीं देखी जाती, चरित्र की सुंदरता देखी जाती है। चरित्र सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है, और चरित्र सुंदर नहीं तो चमड़ी सजाए रहो, क्या होगा? तो चरित्र सुंदर होना चाहिए, चमड़ी का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, रानी होने के लिए मर्यादा चाहिए होती है। अभी आपने इतनी प्यारी बात बोली है, इतने भक्तों को मार्गदर्शित किया है। अब देखते हैं भगत उस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपको कैसा लगा गुरुजी ने जो बोला है ये बात? तो गुरुजी, जो ये आपने लिविंग वाली बात बोली है, इस लिविंग तो एक वेस्टर्न कल्चर है। अपने भारत में तो ये प्रथा कभी से रही ही नहीं है। तो इस लिविंग का कल्चर ये कैसे आया, और यूथ मतलब इस चीज को बढ़ावा क्यों दे रहा है? जब यूथ पढ़ने लंदन अमेरिका गया जी, तो वहाँ से ये कल्चर लेके आ गया कि वहाँ तो ऐसा होता है, अमेरिका लंदन जापान में ऐसे ही होता है। तो जब यूथ वहाँ पढ़ने गया तो उसे लगा कि यार यहाँ तो ऐसे रहते हैं, तो उसे लगा कि हम भी रहें। जी, और वो भी भारत में उस कल्चर को उसने स्वीकार किया और उस कल्चर में वो रहने लग गया। इसी से एक का देखा फिर दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, ऐसे ही। और ये सारी गलत परंपराएं युवाओं ने स्वीकार कर ली और युवाओं को लगता है कि यही जीवन है, हम तो कूल हैं, वो ये सोचते हैं, मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, मॉडर्न के नाम पे ना वो चरित्रहीन हो गए हैं और कुछ जी। नहीं हुए, वैश्या हो गए हैं कुल मिला जी। के। तो जो आपने ये बात बोली है कि वैश्या हो गए हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, पर जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हमारा कल्चर, पहनावा, साड़ी पहनते हैं। वृंदावन में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, मैंने देखा है। तो वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है कि सारी दुनिया समझ रही है कि भारत क्या है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। आज विदेशों में मंडप गाड़े जाने लग गए, विवाह के मंडप, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गई, गठजोड़ होने लग गया। जो परंपराएं भारत की थीं वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा है। जी, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये है। जो पर हमारी जो सभ्यताएं हैं उन चीज़ से उनका एक तरह से मान लें कि इंक्रीजमेंट ही हो रहा है किसी चीज़ से, मतलब बढ़ाव ही मिल रहा है उनको हर चीज़ में। उनका जैसे जींस का पहनावा था, ये सारी पहनावा अब हम करने लग गए हैं। वो पहनते हैं खादी वस्त्र, कॉटन का वस्त्र। अभी यहाँ पे कई कन्याएं भी मैंने कई बार देखी हैं, मतलब प्रॉपर राधा रानी के वेश में। तो वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है, और हमारा भारत ही इन चीज़ों को छोड़ रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ कहो ना गुरुजी, कि इनमें मोटिवेशन आए कि ये ना करें ऐसी चीज़ें। हम तो खूब कहते हैं कि कपड़े पूरे पहना करो, अच्छे पहना करो। जी, तो लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं, बोले आपने कपड़ा पहनने का कह कैसे दिया? आपने क्यों कह दिया हमें पूरे कपड़े पहनने का? जी, लड़ने लग जाती हैं। आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी माई लाइफ माई चॉइस, आपको क्या करना, माई लाइफ माई रूल्स। हम क्यों पहने? तो देखो हम तो कहते हैं कि आप कपड़े पहनो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। अभी एक बहन बोली मैं तो शराब पीती हूँ, है ना, अभी न्यूज में गए थे, बोले मैं तो शराब पीती हूँ। मैंने कहा वाह,
आप शराब पीती हैं? बोले नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ। आप मुझे कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि शराब? जी मैंने देखा। अब देखो, वो शराब पीती है, हाँ लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं मैं कि- शराबी नहीं हूँ। हाँ, वो पीती है जी लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं शराबी हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो चरित्रहीन है, वो लिविंग का नाम देके उस चरित्रहीनता को मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, हाँ तो लिव इन मतलब वैश्यालय। तो वो चीज़ तो हमारे भारतीय भाई बहनों को तो शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। तो जो आप ये कथा करते हैं गुरुजी, आपने ये कब से स्टार्ट किया था और कब तक? बचपन से ही कथा सुनाती थी सत्यनारायण भगवान की। कितने वर्ष के थे आप? उस समय रहे होंगे 10 साल के। जी फिर भागवत की कथा सुनाई 2007 में। जी 2007 में भागवत की कथा पहली बार कही। जी फिर उसके बाद धीरे धीरे आज आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जी अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। MrDeal.in की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको प्यार। मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन किया। और आप सभी भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि आप लिविंग में ना रहें, अपनी कल्चर को अपनाएं।